हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के पार्ट 6 को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, जो तैयारी करेंगे, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे की जो कक्षाएँ आएगी उसमें हम लोग बिहार के शासन व्यवस्था को देखेंगे और उसमें सभी अधिनियम को देखेंगे। जो भी अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों को देखेंगे। जो राज्यपाल होता है बिहार स्पेशल में, जो है राज्यपाल है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय हैं, जो विधानसभा है, इन सारे चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी तैयारी हम लोग आगे करेंगे। तो आइए, बजट का कुछ पार्ट छूट गया था, पार्ट 5 का, उसे पूरा करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, वित्त वर्ष 2023-24 का भाग है। इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे 7 निश्चय योजना की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद शासन व्यवस्था को देखेंगे। बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कक्षा है आपके लिए। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम देखते जाइए। एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन दिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। तो भारत की जो है राज्य का जो राज्य व्यवस्था है, उसमें जो देख रहे हैं आप लोग डाटा, तो आप लोग दिख ही रहा है। तो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को देख लीजिए। उदाहरण में यहाँ पर राज्य का जो राजस्व है, राज्य के गैर राजस्व जो हैं, केंद्रीय करों में राजस्व का जो हिस्सा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसका चर्चा हम लोग करेंगे, सिर्फ ताकि ये चैप्टर छूटे नहीं, इसलिए हम लोग डाटा को यहाँ पर रख दिए आप लोग के लिए। आइए आगे की कक्षाएं देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये कक्षाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जो पेज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन छपने की संभावना। आइए एक एक करके उसे देखते हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अभी 1 महीने का समय है, काफ़ी समय एग्ज़ाम का। डिटेल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है 5 ऑप्शन भी रहेगा तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर निश्चय योजना के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति की मंजूरी दी है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आपको बताना है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए कितने करोड़ दिए गए, तो 90 करोड़। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु 2023-24 में 550 करोड़ रुपये। इसे आप VVI क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। ये 550 करोड़ जो दिया गया यहाँ पर डाटा है, ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है मुख्यमंत्री ने जो कोष में दिया है। आगे देखते हैं, सशक्त महिलाएं सक्षम महिला। राज्य की महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार ने इसके लिए जो है 250 करोड़ रुपये का आवंटित राशि दी है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसी को कर रहे हैं। हर खेत तक सिंचाई के लिए सरकार क्या लाई है? हर खेत तक सिंचाई के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आपको सिर्फ डाटा में यही याद रखना है कि 200 करोड़ रुपये आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बना लीजिए। उसके बाद चेक डैम के लिए कितना खर्च करेगी सरकार, और बागवानी के लिए तो 30 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन है, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव के लिए सरकार कितना खर्च करेगी, तो 392 करोड़ रुपया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। में हम लोग डाटा से रिलेटेड ही फैक्ट को ही याद रखेंगे। स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपये को, तो 124 करोड़ रुपये। इस डाटा को याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसरण इकाई स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कितने जिलों में, तो 15 जिलों में। उसके बाद 10 जिलों में क्या स्थापित किया जाए, गोवर्धन इकाई, यानी जो गोबर है उसके लिए। साथ ही साथ वृद्धा आश्रम के लिए सरकार ने क्या फंड लाया है, तो वृद्धा आश्रम के लिए कितने करोड़ रुपये की राशि, तो 20 करोड़ की राशि। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए और देखते रहिएगा तो रिवाइज हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप जब 5 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें ऑप्शन में आपको छँटने में आसानी होगी।
सुलभ शौचालय और संपर्क शौचालय के लिए सरकार की क्या योजना है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, ग्रामीण पथों की संपर्क योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है। कितने पथ प्रस्तावित हैं? 1623। जिसकी लंबाई कितनी है? तो 12,250.32 किलोमीटर है। सरकार की यह योजना है, बजट में पारित किया गया है। उसके बाद सुलभ संपर्क के लिए सरकार के पास बाईपोस्ट निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें जो डाटा है वही इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप पिछले प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसीलिए डाटा से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। तो पशुधन के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कितनी राशि? तो 460 करोड़ रुपया। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। बस इतने डाटा को आप याद कीजिएगा, बजट का तैयारी आपका होता है, डाटा को ही पढ़ना होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं डिटेल से थोड़ा। वित्त वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन के साथ कि बिहार में कितनी ग्रामीण सड़कें बनने जा रही है। तो आपको याद रखना है कि 33,000 नई सड़कें बनेगी। ग्रामीण और मुख्य पथ के निर्माण में 12,371 करोड़ रुपये की खर्च आएगी। साथ ही साथ लखीसराय, कजरा, भागलपुर, तिरुपति से सोलर ऊर्जा परियोजना, जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कृषि जल संचय वाले होल्डिंग टैक्स अभियान की भी शुरुआत की गई। साथ ही साथ जल संचय वाले क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स 5% की छूट भी देगी सरकार। उसके बाद देखिए यहाँ पर मछली पालन के लिए सरकार क्या क्या स्कीम ला रही है। तो यहाँ पर 525.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, मछली BBI क्वेश्चन में शामिल कीजिए इसको। शादीशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जो शादीशुदा महिला हैं जिसकी तलाक हो जाता है। जीविका के अंतर्गत अब तक 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जीविका में अब तक कितने लोग शामिल हो चुके हैं? तो 10.45 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। बोला इसमें रोजगार के लिए इन महिलाओं को जोड़ा गया है। तो पुलिस विभाग देखते हैं कितने पदों की मंजूरी। अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हो तो टोटल कितना आएगा? तो 75,543 आएंगे। अभी मंजूरी हुई नहीं है पूरी। उसके बाद जो शिक्षक बहाली होंगे, 40,506 शिक्षक बहाली किए जाएंगे। ये सारे फैक्ट बिहार बजट में का ही है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 522 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 6 रोपवे राज्य में बन रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद गया जिला का देखते हैं। यहाँ पर प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वना पर्वत, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत, रोहतास में रोहतासगढ़ किला रोपवे का निर्माण पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह का जो है डाटा देता है। राज्य में 21 सदर अस्पताल मॉडल स्थापित किए जाएंगे। ये उतना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक नीचे क्वेश्चन है स्वास्थ्य विभाग। तो 16,996.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य में। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बकाया ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% सीमा रखा गया है। शिक्षा बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ कर दिया गया है। आइए दीदी की रसोई देखते हैं। तो दीदी की रसोई 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप बिहार पुलिस, दरोगा, किसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या टीचर का करते हैं, ये पूछा जा सकता है कितने जगह दीदी की रसोई की शुरू की गया है। तो 62 अस्पतालों में। आइए नीचे कुछ और फैक्ट है उसे देखते हैं। तो गया जिले में डुंगेश्वरी पर्वत में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधे का वृक्षारोपण किया जाएगा। ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो दिया गया है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है।